ले आए और अपनी बातों से हम और आपको फैज़याब करें। जनाब हज़रत मौलाना सरफराज साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामन अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला मन वाला व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रिंसिपल साहिबा या ज़िम्मेदारान स्कूल, आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे याद रखा। और मंजीर पट्टी का मदरसतुल इस्लाह से और मदरसतुल इस्लाह का ताल्लुक़ मंजीर पट्टी से किसी स्टेज पर न तो बताने की, न शुमार कराने की, न याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह बढ़रिया से मदरसतुल इस्लाह का ताल्लुक़ और मदरसे का बढ़रिया से ताल्लुक़ न ज़िक्र करने की मुझे ज़रूरत है। सब अहबाब हैं, सब ने मिल कर के इस चमन को सींचा है, आबियारी की है। और आज आप यहाँ तक जो कुछ देख रहे हैं मदरसतुल इस्लाह को, जिसके स्ट्रेंथ है स्टूडेंट के एतबार से इस वक्त 2500 या उससे कुछ ज़्यादा है। भी नया सेशन शुरू हो रहा है हमारा, तो जो कुछ है ये इस इलाके का ही है। मैं आप सबको इस प्रोग्राम में, बेहतरीन प्रोग्राम है, तालीमी बेदारी इसका एक छोटा सा नाम हो सकता है कि इलाके को तालीम के तई से बेदार करना। हज़रात हम मुसलमान हैं। मैं अपने फादर से, उनसे और दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल और ज़िम्मेदारों से मादरत कि मेरे कुरान की पहली वही जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयतें उतरी, पहली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा, इसमें 4-5 आयतें हैं। 2 मरतबा पढ़ने का जिक्र है, 2 मरतबा तालीम का जिक्र है और 1 मरतबा कलम का ज़रिए तालीम का भी जिक्र। गोया रोज़ अव्वल से अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा का क़िबला, उसका मिशन और उसकी राह मुतय्यन कर दी है कि तालीम और ताल्लुम ही इसकी असल और असास। और ये तालीम और ताल्लुम उसकी पहली बुनियाद ये होगी कि खुदा शनासी, और खुदा शनासी का ज़रिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी प्रोफेट और जो आखिरी नबी हैं, उनके वास्ते से उनकी लाई हुई तालीमात। कुरान मजीद किताब हिदायत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता भी ये किताब दिखाती है। उसी के साथ अक़ायद और आमाल का भी रास्ता ये बताती है, ताल्लुक़ात का भी रास्ता, तिजारत का भी रास्ता, हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, दोस्ती क्या है, दुश्मनी क्या है, अल्लाह की पसंद क्या है, अल्लाह की नापसंद क्या है। कुरान मजीद सिर्फ ये कि अक़ीदे की किताब नहीं है ये, बल्कि एक जामिउल उलूम है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जो एजुकेशन आप कह सकते हो। मालूमात का ये ख़जाना है। आप जिस पहलू से पढ़ें और जिन लोगों ने जिस नीयत से पढ़ा, उनको इस किताब ने उनकी रहनुमाई की। और यही वजह है कि आज ये किताब 1400 साल से ज़्यादा पहले नाजिल होने से, एक अपनी मुद्दत पूरी करने से ज़्यादा ये किताब आज सारी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, समझी और समझाई जाती है। इसके मुख्तलिफ असरार, हैरत होगी उन लोगों को जो साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं। कुरान मजीद पर अभी एक साहब की किताब आई है कि कुरान के साइंसी उलूम और उसके साइंसी इंकिशाफात क्या है। बज़ाहिर हम मुसलमान इसे समझते हैं कि यह अक़ीदा और अमल और इबादत की किताब है, 5 वक्ता नमाज की ये तालीम देती है, अहकाम है, ज़िंदगी से, मामलात से मुतल्लिक़, तिजारत से मुतल्लिक़, लेकिन इसमें साइंसी इंकिशाफात इस कदर है कि आप हैरत में। आपके बगल में यही जामिया इस्लामिया है मुजफ्फरपुर में, वहाँ के जो बानी है मौलाना तकीउद्दीन साहब, वो भी मदरसा के परवरदा और तालीम याफ्ता है। वहीं के एक उस्ताद ने कुरानी साइंसी इंकिशाफात पर काम किया है। गो इस तरह के इंकिशाफात पर पूरी दुनिया में काम हुआ है। अहद कदीम के मुफस्सिरीन ने भी कुरानी साइंसी मुशाहिदात और उसके इंकिशाफात का जिक्र किया है। लेकिन अभी ताज़ा उर्दू में ये किताब आई, आपको उसे देखना चाहिए। हज़रात, सबसे बड़ा मसला जो इस इलाके का है, अल्लाह ताला ने इसे नवाजा है ईमान के बाद दौलत से भी, दुनिया की मादी दौलत से। लेकिन हैरत ये होती है कि मादी दौलत के बावजूद इल्म से इसका ताल्लुक़ बराए नाम रहता है। अगर अजदाद के, अमजाद के, आबा व अजदाद के अपने पुरखों में से चंद लोगों के नाम ना हो, जिसके प्रिंसिपल साहब ने भी गिनाया, डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और भी लोग हैं, अगर ये ना हो तो आज़मगढ़ का नाम ही नहीं।
आजमगढ़ की पहचान जो बनाई गई वो बिल्कुल गलत थी। ये सिर्फ इल्म है, ये शिबली का इलाका है, फराही का इलाका है, अब्दुल मुहद्दिस मौलाना हबीबुर रहमान साहब का ये इलाका है, ये आजमगढ़ का इलाका है, इल्म का इलाका है। और जो ज़र्रा इकबाल सोहेल ने जो कहा था बिल्कुल सही है, इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, और जो ज़र्रा यहाँ से उठता है नहीं ये रिताबा। आप आजमगढ़ के लोगों को इल्मी दुनिया में देखें, आप मदारिस में देखें, यूनिवर्सिटियों में देखें, साइंस की लेबॉर्ट्रीज़ में भी देखें, जहाँ भी देखेंगे आप इनके कहीं ना कहीं नक्श कदम पाएंगे, इनको नुमाया तौर पे आपको नजर आएगा। लेकिन हैरत होती है आज वही आजमगढ़ और बिलखसूस इस खित्ते सरायमीर पर हैरत होती है कि जहाँ इल्मी दरिया कई इल्मी दरिया और बह रहे हैं, लेकिन वहाँ तालीम का सिलसिला ख़ास तौर से बहुत कम है। अगर आप यहाँ के आदाद व शुमार गिनाएँ, डॉक्टर वैद साहब तशरीफ़ फरमाए, वसीम साहब तशरीफ़ फरमाए, हमारे पत्रकार साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मुझे हैरत होती है कि एक ऐसा इलाका कि जिसका सर रिश्ता दीन से नहीं, दीन तक ही नहीं बल्कि इल्म से था, वो आज उसके यहाँ तालीम में इस कदर कमी क्यों है। नई जनरेशन के यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, बेदारी आई है, और यहाँ के लड़के अब पूरे मुल्क में दर दर भटकना तलब इल्म के लिए, इल्म के दुरर और गोहर को चुनने के लिए आज भटक रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं। नए नए लड़के सामने आ रहे हैं, उनकी तहकीकात सामने आ रही हैं। लेकिन सच ये है अभी भी कि 100% नहीं, 50% भी अभी लड़के एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि बेदारी नहीं। एक ज़माना था माशी हालात इजाज़त नहीं देते थे, हम मलेशिया से हमने अपना बर्मा से शुरू किया, सिंगापुर, बोर्नई से लेकर के ममलकत मुत्तहिदा, सऊदी अरब वगैरह तक गए। लेकिन हालात जब माली एतबार से मुस्तहकम हुए, यहाँ के लोग कभी इस पहलू से नहीं गौर करते। आपने हम जैसे बाहर के लोगों को, जिसका आजमगढ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहुत कुछ दिया। मेरी सारी तालीमी असास, मेरे वालिद की तालीमी असास, मेरे घर के तालीम की बुनियाद मदरसतुल इस्लाह सरायमीर। उसके बाद बिलाशुबा नदवा है, अलीगढ़ है, देवबंद है, जहाँ भी हम लोग गए, लेकिन असास और बुनियाद इसी आजमगढ़ के मदरसतुल इस्लाह। लेकिन खुद मदरसतुल इस्लाह से, मदरसतुल इस्लाह के कायम करने वालों ने कितना इस्तिफादा किया। मदरसतुल इस्लाह से अपने दामन को, उसके गोहर और दुरर से किस कदर उन्होंने फ़ायदा उठाया। हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन में बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे हैरत होती कि पढ़े लिखे लोग इस तरह से बात करते हैं। पढ़े लिखे लोगों का एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, हम जैसे जाहिलों का नुकसान हुआ। मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों के माँ बाप सरकारी मुलाजमत में थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने बच्चों को नंबर 1 कंपनी दिया, इसलिए कि सुबह वो स्कूल जा रहे हैं, सुबह अब्बा और अम्मा स्कूल अपने ऑफिस पे, अपने वर्किंग डे पे निकल गए। बच्चों से मुलाकात शाम को आई, माँ थकी हुई, बाप थका हुआ, बदिक्कत तमाम खाना खाया, सब लोग सोए, फिर सुबह वही रूटीन। लॉकडाउन में इन माओं ने, इन बापों ने सरकारी काम वर्क फ्रॉम होम करके उन्होंने अपने बच्चों को पूरा वर्क टाइम दिया। और हमने क्या किया? हम देहात के लोगों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमान की तफरीक छोड़कर आजमगढ़ जो तालीम का हब माना जाता था, वहाँ क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा, मैं बाहर नहीं रहता, लेकिन आजमगढ़ में जो नुकसान हुआ है, हम मदरसे में रह कर के उस नुकसान को महसूस करते हैं कि ये लॉकडाउन के दरमियान, फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉकडाउन में इस कदर नुकसान हुआ है, खसारा हुआ है कि हम उसकी तलाफी करने के लिए हमको बरसों हम पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे आ रहे हैं। लॉकडाउन के जैसे लकवा ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा इसे लफ्ज़ यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तालीम के एतबार से उन्हें जैसे फालिज मारा हुआ हो, लकवा मार गया हो, बिल्कुल एकदम ग्रोथ रुकी हुई है। लेकिन उनसे पूछिए, मैंने यही बात एक जगह और कही थी कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ पढ़े लिखे लोगों का, हम जैसे जाहिल माँ बाप के बच्चों का नुकसान हुआ है, इसलिए कि हमने उनको छोड़ दिया। हाँ बेटा पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं जाना है, और नरिया और थकवा, माफ़ कीजिएगा यहाँ बाद लोग हैं, इतने तबड़े मोबाइल दे दिए, नतीजा क्या? इस्लाह की तालीम इस पे हो रही है। बाकी टाइम क्या हुआ, कभी हमने इसकी निगरानी नहीं की मुहतरम। बिलाशुबा बच्चों से प्यार उनका फितरी और कुदरती हक है दें, लेकिन बाप को बाप बनना ही पड़ेगा अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। प्यार नहीं, सख्ती जरूरी है। उन्हें दोनों रूप में सामने आना पड़ेगा, तभी हमारे और आपके बच्चे कामयाब होंगे। वो चाहे मुस्लिम बच्चे हों चाहे गैर मुस्लिम हो,
एक तरफ माँ का प्यार दें आप उसे, तो दूसरी तरफ बाप की सख्ती भी दें। तालीम और एजुकेशन के मामले में जब तक आप सख्त नहीं बनेंगे, जब तक आप उन पे सख्ती नहीं करेंगे, उनका रोज़ का एहतसाब नहीं करेंगे। हमारे यहाँ का हाल ये है मुसलमानों का, माफ़ करेंगे, हम अपनी तकरीरों में भी कहते हैं हम आपके साथ हैं, आपने मुझे पाला और पढ़ाया है। हमारे लोगों को सुबह से शाम तक सरामीर के चौराहों पे बैठ कर के सियासत करने की फ़िक्र है। क्या किसी बाप को, किसी भाई को ये ख्याल है कि उसका बेटा या उसकी बहन और बेटी पढ़ने के लिए स्कूल गई, पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या है, स्कूल की डायरी उसने देखी, स्कूल में उसके उस्ताद ने कितने नेगेटिव उस पर लाइन लगाए हैं, रेड लाइन कितनी लगी हुई है, होमवर्क कितना कर रहा है, सबक कितना याद किया है। इतने लोग खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं और भाई लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की रोज़ होमवर्क की कापी देखते हैं, स्कूल की कापी देखते हैं। क्या ये बच्चे जानवरों से भी गए गुजरे हैं? हम बकरी पालते हैं, बैल पालते हैं, उनके गाय पालते हैं, उनके बच्चों की भी का केयर करते हैं, खाने पीने का, लेकिन ये अशरफुल मखलूक है, हजरत इंसान है, इनकी तालीम और तरबियत, इनकी देख रेख कहाँ हम कर रहे हैं? ये किसके है? मुझे माफ़ कर लीजिएगा देहाती लफ्ज़, ये कुकुर मुत्ता की तरह जैसे चाहे उगे पढ़े लिखे। इनकी तालीम, इनकी शख्सियत की तामीर की फ़िक्र और जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है कि आप बड़े भाई हैं तो आप करें, अब्बा जान है तो आप करें, अम्मी जान है तो आप करें। मैं इस तफरीक के बगैर कि आप असरी स्कूल में, न्याज नेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ज्योति में पढ़ा रहे हैं, या और आजमगढ़ के किसी स्कूल में, बेहतरीन स्कूल में, या मदरसतुल इस्लाम में पढ़ा रहे हैं, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि वो बच्चे तालीम से जुड़े हैं। आप खुद सोचें कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बनेगा क्या? वो क्या बन के खड़ा होगा? क्या कर सकेगा अपने समाज के लिए, अपने लिए? क्या आप चाहते हैं कि जब आपने अपने बुरे दिनों में, आजमगढ़ के लोग मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने बर्मा से लेकर के सिंगापुर और सऊदी अरब वगैरह में जिस तरह से बैल की तरह मेहनत की है अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी तामीर के लिए, बच्चों से अगर हिसाब लें तो बहुत मुश्किल है, नहीं दे सकेंगे। माँ बाप का, बड़े भाइयों की जो मशक्क़त का जवाब नहीं दे सकेंगे। मैंने सऊदी अरब में पढ़ करके भी देखा है, घूम करके भी देखा है कि हमारे ये अहबाब कैसे वहाँ मेहनत करते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। क्या कभी हमने अपने बच्चों से हिसाब लिया कि हमने दरबदरी, अब हमसे दोबारा ये हिजरत नहीं होने वाली, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने माँ बाप को खैर बात कहा, आंसू उनको भी दिए, आंसू अपनी आंखों में भी भरे और निकल पड़े 2-4 जोड़े कपड़े के साथ। कहाँ? कभी बम्बई, कभी बर्मा, कभी सऊदी अरब, कभी दुबई, कभी जो कतर। तुमने मुझे क्या वापस? हमें एहतसाब करना ही नहीं जानते। शायद कुदरत की तरफ से ये है कि हम इस कदर लापरवाह हैं कि हम नहीं पूछते, और उन कौमों को जो जिंदा हैं वो अपने बच्चों का एहतसाब करते हैं। आपने सुना होगा कि हिंदू लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं नाकाम होने पर। आमतौर से अखबार के लोग दिखाते हैं ये हैं कि चूंकि शादी का मसला है, शादी अटक जाएगी, ऐसी पर्चियां भी कापी में आती थी। दरअसल उनके माँ बाप अपने बच्चों की नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने माँ बाप की आंखों में अपने फेल होने का गुस्सा, सुर्ख सुर्ख आंखें ये बच्चों को इस कदर हरासा करती, खौफजदा करती हैं कि उनमें से अक्सर जो सुसाइड करते। वे ऑफ सुसाइड मुख्तलिफ हो सकता है, रूप और जो खुदकुशी अलग हो सकती है, लेकिन हम मुसलमान कभी अपने बच्चों, मैं एक मदरसे से वास्ता हूँ, सिकरौर न्याउज, कितने रास्ते इसी हो के गुजरते हैं। आज कह सकते हैं कि रास्ता बंद है, सच्ची बात यह